स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 700 से ज़्यादा पोस्ट पे 2026-27 की अप्रेंटिसशिप आ चुकी, जिसमें आईटीआई के 9 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था, आपने ज़रूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में इनकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ सारी चीज़ों की फॉर्म अप्लाई करने की लिंक एंड उनकी पीडीएफ वीडियो सब कुछ आपको मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे डायरेक्ट कोई क्वेरी या कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अप्लाई करने से पहले जस्ट नोटिफिकेशन पे अगर एक नज़र आप डालें तो 734 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप है। और आपको बता दें रेलवे की ऐसी अप्रेंटिसशिप है, भले ये रेल कोच फैक्ट्री के, बट अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी में वो सारे फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर होगा और भी गवर्नमेंट जॉब में उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 5 सितंबर तक लास्ट डेट है यहाँ फॉर्म भरने की। एंड अगर देखें तो फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर जनरल, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसीज कुल 734 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेल्डर की है 220 सीट। सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा, आईटीआई प्लस 10th के एवरेज के आधार पे। बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 4 आपको नहीं डालना, जितने मार्क्स आपके मार्कशीट में है टोटल सब्जेक्ट के वो एंटर करना है। और एज लिमिट आपकी 15 साल से 24 साल रहेगी। इन केस ऑफ SC ST 5 साल एंड ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है। और जो यहाँ पे SC ST पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये है पूरा यहाँ पे आप सबके लिए प्रोसेस। अब चलते हैं अप्लाई करने वाले स्टेप बाय स्टेप वीडियो पे। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ ठीक ओके पे क्लिक करेंगे और रेल कोच फैक्ट्री यहाँ नीचे लिखा उस पर क्लिक करके इस बॉक्स में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ आ जाएगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। अब रजिस्टर बटन कहाँ है, तो रजिस्टर बटन आपको नीचे यहाँ फॉरगेट पासवर्ड के नीचे देखने को मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे, बॉक्स टिक रहेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी वापस एंटर करनी, सबमिट करना है। ठीक है, ओटीपी जाएगा, उसे वेरीफाई करना है और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमने सबमिट किया है, आगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया, उसे आपको एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपसे बनाया जाएगा, एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको एक कैपिटल लेटर, बाकी लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स रखना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बनाना होगा, 8 डिजिट आपका होना चाहिए। बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बनाएंगे ABC, कोई स्पेशल कैरेक्टर, फिर कोई डिजिट, इस तरह से। ठीक है, पासवर्ड बना लेने के बाद इस तरह से आपको आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, आपको मैसेज एंड मेल में भी आ जाएगा वो। ठीक है, अब आपको ओके करके आगे लॉगिन वाले प्रोसेस पे चलना है। जैसे आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, अब आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर या फ़ोन नंबर और बनाए गए पासवर्ड और कैप्चा कोड को एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आपका एक एक लाइक हमें देख के अच्छा लगता है, हाँ चलिए इस वीडियो पे इतने लाइक आ गए, तो कम से कम अगर 50 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, आप लोग 50 लाइक जरूर पूरा करिएगा। जैसे आप यहाँ लॉगिन करने जाएंगे, अगेन लॉगिन करने के बाद फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे, लॉगिन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद आपने डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया, यहाँ पे लिखा भी उसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। आप एकदम नीचे आएंगे, यहाँ एक टिक करना आपको बॉक्स एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड करेंगे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं फॉर्म भरने के लिए। पहला बेसिक डिटेल आपको एंटर करना है, स्टेप 2 में क्वालिफिकेशन यानी आपका 10वीं ITI का मार्क्स एंटर करना है, तीसरे में एड्रेस, चौथे में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पांचवें में प्रीव्यू और छठे में फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन का प्रिंट। इतने स्टेप्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, जो कि मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। पैन नंबर आप नहीं देंगे तब भी चलेगा। फिर फर्स्ट नेम है आपका, उसे आपको एंटर करना है, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट फादर्स नेम, आपका जो फादर्स नेम होगा 10th की मार्कशीट में जैसा एज इट इज सेम लिखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा कुछ। कैटेगरी यहाँ पे हम रिजर्व चूज करके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरा स्टेप दिखा सके। पेमेंट वाला प्रोसेस हम आपको बता देंगे कैसे करना है। PWD है तभी यस करें, नहीं तो नो करें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर से इस तरह से चूज कर सकते हैं। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद ITI आपका क्या है। ठीक है, ITI ओनली NCVT चलेगा, SCVT नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है मैट्रिक पास साइंस सब्जेक्ट है या नहीं, यस। अगर यहीं आप मान लीजिए चूज करते हैं, चलिए वेल्डर,
ठीक है, तब भी ये पूछा जाएगा यस या नो, तो उसको आपको टिक करना है उसमें। ठीक है, अगर साइंस साइड है तभी आप यस करें, अदरवाइज उसको आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रीशियन या फिटर केस में बिना साइंस साइड के चलेगा नहीं। मैट्रिक पास फ्रॉम स्कूल या बोर्ड सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, आपने किस स्टेट से यहाँ पे मैट्रिक पास किया है। आईटीआई पास, किस स्टेट में आईटीआई आपका है जहाँ से आपने आईटीआई पास किया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपके कोई तिल वगैरह का निशान हो, कोई कहीं कट का निशान हो, तो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको जो है देने हैं। दे दिया हमने। क्या आप एम्प्लॉय वार्ड मतलब आपका कोई है जो यहाँ पे आरसीएफ कपूरथला में काम करता हो? अगर आप उसे यस करते हैं तो एम्प्लॉय डिटेल देनी है, अगर नो करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल देनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और वो डिटेल यहाँ पे आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं आपका जहाँ कपूरथला है वहीं का हो, अपने स्टेट का जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, सेवा जैसे यूपी में सेवा योजन यूपी है, ऐसे हर स्टेट का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। हम सैंपल के तौर पे डाल दे रहे हैं, आप लोग अपना सही सही डालिएगा। स्टेट चूज करके आपको सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है, तो आप अगले वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, अब यहाँ आपसे क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैट्रिक है, रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज है या सीजीपीए। सीजीपीए है तो रिजल्ट में परसेंटेज में आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, परसेंटेज चूज करने के बाद मैक्सिमम मार्क्स आपका हाई स्कूल में कितना था, आपको रिसीव मतलब आपने पाया कितना है, तो हम यहाँ पे सिंपल कम ही भर रहे हैं, आपका जितना होगा आप लोग उतना भरिएगा। आईटीआई आपका परसेंटेज सिस्टम है तो मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, जो 2 साल का उनका 1200 होता है, 1 ईयर का 600 होता है जनरली, और आपको मिला कितना नंबर, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अगला आता है ऐड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इफ एनी। कोई वेटेज नहीं मिलेगा, बट अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगला आता है एड्रेस का डिटेल, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको देना है पिन कोड के साथ और सेव करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप सेव करके आगे बढ़ेंगे, अगला आपका स्टेप आता है फोटो। फोटो आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए और जो साइन है वो 10 से 20 केबी तक का होना चाहिए। बैकग्राउंड जो इमेज का लाइट होना चाहिए। ठीक है, और साइन आपका ब्लू या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से होना चाहिए। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज आएगा, जब आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करने जाएंगे बोलेगा फोटो का जो साइज है 250 × 350 होना चाहिए और साइन सिग्नेचर में भी 300 × 80 ऐसा लिखेगा। तो उसे आप लोग ना, एक फोटो एडिटर एप्लीकेशन है, हमने बताया भी है, आप सर्च करेंगे कभी अगर टेक स्टडी आईटीआई फोटो एडिट कैसे करें टाइप का, तो आपको मिल जाएगा कैसे आप उस साइज में फोटो एडिट कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर आप आसानी से कर पाएंगे, उसे आप लोग जरूर डाउनलोड करके कर लीजिएगा। हम यहाँ पे करके अपलोड कर दे रहे हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू। प्रीव्यू आपको अच्छे से चेक कर लेना, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो सबमिट करने से पहले अभी आप यहाँ पे एरो बना हुआ है, इससे आप बैक जाके उसे एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए एक नहीं 2 बार देख लीजिएगा अच्छे से फॉर्म, उसके बाद ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे आ जाएगा यू हैव सबमिटेड। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे, चूंकि हमने रिजर्व कैटेगरी चूज की थी। जिनका यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी नहीं होगा, आप लोगों को इस स्टेप में पेमेंट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग जाइएगा। यूपीआई से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर स्कैन करके जैसे भी आप चाहेंगे पेमेंट कर देंगे, तब आपका सेम फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अगर आपको पेमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा, हम कोई ना कोई फॉर्म कोशिश करेंगे किसी छात्र का लेके पेमेंट करते हुए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना देंगे, तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा किस तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो यही था इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस, आप लोग जरूर भरिएगा। एंड जैसे इसका आता है मेरिट लिस्ट की बात करें, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 5 सितंबर, उसके 45 दिन बाद। ठीक है, 45 दिन बाद मतलब मान के चलिए सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में चांसेस हैं कि आप सबकी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, इसमें छोटी यूनिट है, आपको अप्रेंटिसशिप करने में भी यहाँ अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा एरिया इनका नहीं होता है, वर्कशॉप होती है एक तरह से, रेल कोच फैक्ट्री वहाँ बनती है, तो उस तरीके से आप लोग वहाँ पे काम करके सीख भी पाएंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।